दोस्तों, कल जो एग्ज़ाम हुआ था 19 जुलाई को बीपीएससी टीआरई 3 का, तो उसमें जो है साइंस का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या पूछा गया है और कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो 111 से हम देखेंगे। प्रश्न है कि दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एक्सोन, अंतर्ग्रथन, डेंड्राइट्स और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, हम डी और ई ऑप्शन को बार बार नहीं बोलेंगे, हम तीन ही ऑप्शन को बोलेंगे। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतर्ग्रथन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए देखिए, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक का गलनांक टीन से अधिक होता है। जिंक टीन से महंगा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। दोस्तों, जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए जो है जिंक के जगह जो है टीन से लेपित होते हैं खाद्य पदार्थ के डिब्बे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 113 है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम, वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु का द्रव्यमान। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वस्तु पर लगने वाला बल। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जो होता है कि दूसरे समीकरण से बल का जो है समीकरण प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, इस साइड है 114 है कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा के लिए पाइरूवेट का विघटन होता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में। तो पाइरूवेट का जो विघटन होता है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि यह ऊर्जागृह होता है। क्रेब्स चक्र यहीं चलती है। आगे है, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है इसका ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, पिघलना। दोस्तों, वाष्पीकरण पिघलना होगा ना, ये आंसर इसका ऊर्ध्वपातन होगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है। देखिए दोस्तों, एक जो चुंबक होता है वो सीधा होता है और उसके दोनों छोर पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो समांतर रेखा नहीं होती है, अनेक बिंदु पर नहीं होती, वो संकेंद्रित वृत्त बनाती है। तो ये आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। उसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 117 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। ऑप्शन ए है 285, ऑप्शन बी है 287, ऑप्शन सी है 25। तो दोस्तों, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 7 है और परमाणु क्रमांक जो है विन्यास को जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो 5 और 2 जो है वो 7 हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला है 118, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लीजिए कि यह आधा हो जाता है, यह एक चौथाई हो जाता है, यह चौगुना हो जाता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वह एक चौथाई हो जाएगा। दोस्तों, आप इस प्रश्न को फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं। उसके बाद है 119, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। उपयुक्त का अर्थ होता है सबसे बेहतर। तो ऑप्शन है जिंक की परत लगाना, पेंट लगाना, ग्रीस लगाना। दोस्तों, जंग से बचने के लिए तीनों ऑप्शन कारगर होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में विधि उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब बेस्ट कौन है, इसलिए सबसे बेस्ट होता है गैल्वेनाइजेशन विधि, जिसमें जो है जिंक की परत को चढ़ा दी जाती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 120 देखिए दोस्तों, मनुष्य के लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा। ऑप्शन है ए जीवाश्म विज्ञान, सरीसृप विज्ञान, वंशागति। तो वंशानुगत जो होता है या वंशागति जो है, इसके अध्ययन को हम लोग वंशागति या अनुवांशिकी कहते हैं। इस सिद्धांत को ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दी गई थी।
अगला जो प्रश्न है वह 121 देखिए, यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ने के लिए क्या कार्य होगा। तो इसका ऑप्शन है 1,56,650 जूल, 1,56,250 जूल और 800 जूल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ये 1,56,250, 1,56,250 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए दोस्तों 122, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या है। देखिए दोस्तों स्थिर वेग के लिए क्या होगा कि स्थिर वेग जो बना पाएगी इस ऑप्शन में जो है दिया हुआ है शुद्ध बल, घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल होगा, यही बल है जो क्या करेगा कि वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखेगी। आगे है 127 नंबर क्वेश्चन, वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देती है। तो ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का परिकिरणन। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन। परिकिरणन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देती है। अगला है प्रश्न 124, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि जो नई वस्तु बनती है कोई भी क्रिया के बाद तो वह फिर से वही अवस्था में आ सकती है या नहीं। अगर आ जाती है तो भौतिक परिवर्तन होता है, और पहले की अवस्था में नहीं आ पाती है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो पानी में नमक घोलना ये भौतिक परिवर्तन है, कोयला का जलना यही उत्तर हो जाएगा, कोयला का जलना। कोयला जलाने के बाद फिर से कोयला की प्राप्ति नहीं होती है। बर्फ़ का पिघलना, ये बर्फ़ फिर से जो है पानी बन सकती है और पानी से बर्फ़, इसलिए इसका एग्जैक्ट उत्तर बी हो जाता है दोस्तों। अब आगे जो है 125 नंबर क्वेश्चन आप, तो दोस्तों जो क्वेश्चन है अब 125 देखिए कि क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी ऊतक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है वे तेजी से कोशिका विभाजन करने में सक्षम है, वे केवल युवा पौधों में पाए जाते हैं, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। देखिए अस्थायी ऊतक का निर्माण जो होता है वह जो है विभज्योतकी ऊतक के बाद होता है, विभाजन के बाद ही अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। तो क्या होता है कि जब अस्थायी ऊतक का निर्माण हो जाता है तो वह विभाजित करने की क्षमता को खो देता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो है 126 देखिए दोस्तों कि 126 में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है नींबू पानी, बेकिंग सोडा, बुझा हुआ चूना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 127 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पौधों में विभज्योतकी ऊतक का क्या कार्य है। विभज्योतकी ऊतक का कार्य पूछ रहा है, ऑप्शन ए है विकास करना, सुरक्षा देना, सहायता करना। तो ये तीनों कार्य को विभज्योतकी ऊतक करता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। दोस्तों अगला है क्वेश्चन, कार्य का एसआई इकाई क्या है। तो कार्य का एसआई इकाई जो है इस ऑप्शन में देखिए कि वाट, न्यूटन और जूल। जूल को यहाँ जॉल लिख दिया गया है, ठीक है, तो ये मिस्टेक है हिंदी में। इसका एग्जैक्ट सही उत्तर जो है अंग्रेजी जो इसका दिया होता है वहाँ होगा, लेकिन इसका आंसर जूल ही होगा, जो गलती से लिख दिया गया है जॉल, ठीक है, तो जूल सही उत्तर है। आगे जो है 129 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए एक संतृप्त होता है एक असंतृप्त, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होती है वो संतृप्त होती है। तो इसमें ऑप्शन है इथेन, मीथेन और इथीन। तो जो प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी है, इसका जो उत्तर हो जाएगा इथीन हो जाएगा दोस्तों, इथीन। अब आगे जो 130 नंबर क्वेश्चन है उसको देखिए कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती है। तो खाद्य श्रृंखला जो होती है एक उत्पादक और उत्पाद के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो ऑप्शन देखिए कि बकरी, गाय और हाथी। तो देखिए ये सही नहीं हो पाएगी। ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी और इंसान, ये सही है, क्योंकि घास जो है वो बकरी खा जाएगी और बकरी को इंसान खाते हैं। तो ये एक सटीक श्रृंखला है, तो ऑप्शन नंबर जो है यही बी हो जाएगी। और सी ऑप्शन देख लीजिए घास, गेहूँ और आम, तो ये सटीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 31 देखिए दोस्तों, किस उप
परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है। नगण्य मतलब 9 के बराबर। तो ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में कम होती है, इसलिए इसका ऑप्शन इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 132 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? ऑप्शन है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है सो लाइकेन के वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो है 133 देखिए कि ब्यूटोनोन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है, और इसका ऑप्शन है कि कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों ये जो उत्तर हो जाएगा इसका कीटोन हो जाएगा। आप लोग इसका जो है संकेत देखे होंगे, और उसमें जो है 4 कार्बन यौगिक जुड़े होते हैं इससे। अब 134 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? हार्मोन क्या करती है कि पौधों के में वृद्धि के में और विकास में मदद करती है, और उसका अलग अलग नाम होता है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन दिया गया साइटोकाइनिन, जिब्रेलिंस होता है दोस्तों, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है ऑक्जिन। तो ये तीनों के तीनों पादप हार्मोन है, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 135 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग, देखिए दोस्तों ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो छोटा जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अब उसके बाद 136 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है? तो लोहे के भराव में HCl अम्ल को मिलाया जाता है, तो ये जाहिर सी बात है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन होती है, तो हाइड्रोजन गैस का ही बाहर निकलना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बाकी जो है ऑप्शन नंबर बी में क्लोरीन गैस दिया गया है, ये बहुत आसानी से आप इसको सही किए होंगे परीक्षा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो है 137 कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही पहली बार कोशिका की खोज की थी, और वह कोशिका मृत थी। तो ऑप्शन नंबर 137 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 138 है कि एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत गति क्या है? तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होती है। तो इसमें जो है दूरी भी दे दी गई है और समय भी दे गई है, तो हम 200 किलोमीटर को 4 से भाग दे देंगे तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। तो भाग दीजिएगा तो 4 पंचे 20, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों। उसके बाद 139 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? गुर्दा जो होती है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर में है श्वसन, मल त्याग और पोषण। देखिए श्वसन से इस सब का कोई लेना देना नहीं है, मल त्याग से भी संबंध नहीं है उसका पूर्ण रूप से, और पोषण। तो इसका उपयुक्त जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी दोस्तों। सी नहीं, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ऊपर में से कोई नहीं होगी, ये हो जाएगा। तंत्र, गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा? देखिए हिस्सा पूछ रहा है, इसलिए इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगी। अगर जो है संबंध पूछता तो कुछ न कुछ संबंध तो निकल के आता ही है, लेकिन हिस्सा पूछ रहा है तो हिस्से में से ये नहीं है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 140 देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? देखिए विशेषता नहीं, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ये है कि अणु बारीकी से पैक किए गए हैं। हाँ सही बात है कि इसके अणु बहुत नज़दीक होते हैं। आसानी से बहने की क्षमता नहीं, आसानी से बहने की क्षमता द्रव की होती है, ठोस की नहीं। और निश्चित आकार, तो इसका ऑप्शन जो है बी सटीक है कि ये आसानी से बहने की क्षमता नहीं होती है ठोस में। बाकी ए और ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है यह ठोस की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए दोस्तों, 141 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? तो ऑप्शन भी आई है, आई आर स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर आर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आई आर स्क्वायर हो जाएगा।
उसके बाद 142 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण, एसिड यानी कि अम्ल का बारे में गुण क्या है यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ऑप्शन नंबर बी है 7 से अधिक होती है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। दोस्तों अम्ल का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आंसर यही एग्जैक्ट ए है दोस्तों, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके लिए एक ट्रिक है अनील, अनील आप लोग लिखिएगा तो अ से अम्ल हो जाएगा, न से नीला और ल से लाल हो जाता है, तो यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अनील शब्द को याद रखिएगा तो आपको ये प्रश्न में दिक्कतें नहीं होगी, ये ट्रिक है। 143 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है, ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे अधिक जो है इस्पात में होती है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही है और यही उत्तर हो जाएगा, बाकी पानी और वायु में जो है इस्पात से कम होती है। उसके बाद 144 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय अनुकूलन प्रथा है, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए है कि अपनी माँ द्वारा अपने स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल स्कूल जाना। जी दोस्तों अगर गाड़ी से जाएंगे तो प्रदूषण होगी। अन्य आवश्यक लाइटें और पंखे बंद कर दे, हाँ जितना ज़रूरत है हम उतना ही अगर चालू यूज करेंगे तो सही रहेगी। ऑप्शन नंबर सी, खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैला साथ रखें, हाँ प्लास्टिक का जो है वो प्रदूषण को बढ़ाती है, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 145 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि ये एक स्थिर स्थिति से शुरू करते हुए राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। फिर वह इस प्रकार के ब्रेक लगाता है कि वेग तेज हो जाए। अगले 5 सेकंड में साइकिल की गति घटकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप v-u/t द्वारा निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा करके। वो अंतिम चाल और प्रारंभिक चाल जो होती है और समय आपको दिया गया ही है, तो दोनों स्थितियों की आप निकाल सकते हैं और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप लोग निकालिएगा और इसका जो उत्तर है वो बी होगा दोस्तों, आप लोग इसको बनाइएगा ज़रूर। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि पराग कोश में शामिल क्या है। तो ये पराग कोश जो होती है यह पुष्प का जो है पुल्लिंग भाग होती है, नर भाग होता है। तो इसका ऑप्शन है परागकण, बीजाणु, बाह्यदल। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीजाणु दोस्तों, तो आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 147 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग कि निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटना होती है। तो मौसम की घटना बहुत आसान है, जो सबसे निचला जो है मंडल क्षोभ मंडल है और इसी में जो है कि मौसम की सभी घटनाएं होती है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है। वेक्टर जनित रोग का मतलब होता है कि वाहक के द्वारा, ठीक है दोस्तों, कोई भी जो बीमारी होती है वो क्या होता है कि कोई सॉरी सॉरी दोस्तों, जो बीमारी होती है कोई कोई जो बीमारी होती है वह जो है किसी भी मक्खी या मच्छर के द्वारा हो जाती है, तो वो वाहक कहलाता है। और उसी के द्वारा जो पूछा गया कि कौन सा नहीं है, यानी वाहक जिसमें नहीं होगा, तो दोस्तों यक्षमा है, डेंगू है, मलेरिया है। तो मलेरिया जो है यह मच्छर के द्वारा फैलता है, डेंगू भी यह मच्छर के द्वारा, और यक्षमा जो है इसमें कोई वाहक नहीं है। तो दोस्तों यक्षमा जो है यही रोग को हम लोग जो है टीबी भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, और यही ऑप्शन होगी यक्षमा। आगे दोस्तों देखिए कि 149 नंबर क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच में स्लैब में प्रवेश करता है। तो ये जो है अपवर्तन चैप्टर से क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन देखिए यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन से नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है यह सामान्य से दूर झुक जाता है। सामान्य से दूर तब होता है जब कोई भी विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश जाती है तब ये होती है। ऑप्शन नंबर सी है यह सामान्य की ओर झुकता है, यही आंसर होगा कि जब प्रकाश क्या होती है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सामान्य की ओर झुक जाती है, और यहाँ हवा विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। दोस्तों आगे है 150 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के चारों ओर की झिल्ली क्या कहलाती है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो कोशिका की झिल्ली कोशिका के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगी।
तो ये दोस्तों, ये साइंस के क्वेश्चन थे और सभी के सभी 40 प्रश्नों को हमने देखा और किसका क्या उत्तर होगा उसको अच्छे से हम लोग एनालिसिस किए। दोस्तों आप लोग मिलाइएगा कि आपका जो कितना सही हो रहा है और इस 40 नंबर में से आपको कितना नंबर आया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।